मैं ये जानना चाहता हूँ ये कितनी बड़ी राजनीतिक घटना हो सकती है राहुल गांधी का जेल जाना? देखिए, जेल उनकी दादी जा चुकी हैं। उनके दादी के पिता आजादी की लड़ाई में थे। करीब 9 से 11 साल के बीच है उनका जो पूरा जेल के दिन है। सब गिन के लोग जोड़ते हैं, कोई इतिहास में 9 साढ़े 9 साल से 11 साल के बीच बताते। तो जेल जाना एक अलग बात है, लेकिन लोकतांत्रिक देश में श्रीमती गांधी गई थी तो उसके पीछे एक आपातकाल की पृष्ठभूमि थी। लेकिन अभी राहुल गांधी के मामले में ऐसी कोई पृष्ठभूमि नहीं है। हाँ। अडानी पर उन्होंने जो सवाल उठाया है, उसके बाद उनके खिलाफ एक वातावरण सरकार की ओर से बनाए जाने की तमाम कार्रवाइयां लोग देख रहे हैं। और डॉक्टर अनिल जैन ने ठीक कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो मोदी जी के अच्छे समर्थक थे, भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्थक थे या हैं, और जो हिंदू मुस्लिम वाले मामले में मुसलमानों से नफरत भी रखते हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग इस बात को अब उतना पचा नहीं पा रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ जो हो रहा है ऐसा हो। जब उनकी सदस्यता गई तो लोगों को शौक लगा, जब फैसला आया तो लोगों को शौक लगा। ये सारी घटनाएं झटके दे रही हैं लोगों के। जो नैतिक मानस होता है हर व्यक्ति में होता है, वो अच्छाई बुराई हर मनुष्य के अंतःकरण में चलती रहती है। वो कुछ बोले कुछ करे, लेकिन वो फिर से उसके अंदर उसकी व्याख्या होती रहती है। सबके भीतर ऐसा होता है। तो वो चीज जो है दबाव बना रही है। और अगर ऐसी गलती ये डिस्पेंसेशन करता है, जो ये कर सकता है, क्योंकि आज का जो फैसला आया है वो भी बिल्कुल उसी धारा में है। वो तो रास्ता वही है कि वो जेल जाए। तो अब देखते हैं कि जेल जाते हैं या जेल जाने से बच जाते हैं। दोनों परिस्थितियां हमारे आपके सामने आएंगी, लेकिन ये दोनों ही परिस्थितियां प्रेजेंट डिस्पेंसेशन को डिस्क्रेडिट कर रही हैं और राहुल गांधी के पक्ष में एक सिंपैथी जनरेट कर रही हैं, ये मैं कह सकता हूँ। देखिए, निश्चित ही 11 लोगों की मृत्यु वो भी मार काट के की जाए और उसके बाद उस पर कई दशकों बाद कोई फैसला आए सेशन कोर्ट के स्तर पर और उस फैसले में सारे आरोपी बरी हो जाएं, ऐसा हमारे देश में पहले भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। लेकिन एक राज्य में अदालतों का इस तरह से अनवरत एक तरह का रुख थोड़ा सा चीज़ों को बहुत ज़्यादा मर्की कर रहा है, बहुत शर्मनाक कर रहा है, बहुत अतार्किक कर रहा है। हम जानते हैं कि बिहार में जब दलितों वगैरह के नरसंहार हुए थे, उन मामलों में नरसंहार करने वाले ग्रुप्स जो हैं बाद में अदालतों से बरी हो गए। लेकिन वो थोड़ा ऊपर की अदालतों तक मामले गए, तब फिर हाई कोर्ट वगैरह में ये सब हुआ। पाप वो भी हुआ और पाप ये भी है। लेकिन अब ऐसा हमारे साथ चारों तरफ हो रहा है कि अब किसी भी दुख का साइज नापना या किसी भी गड़बड़ी को किसी के सामने रखना बड़ा मुश्किल है। इतनी चीज़ें आमने सामने हैं। वहीं एक कोर्ट जो है वो भी सेशन कोर्ट है, राहुल गांधी के मामले में इतनी स्ट्रिक्ट है कि जिस मामले में उसके सदी पुराने इतिहास में कभी किसी को 2 साल की सजा न मिली हो, जो मैक्सिमम है, वैसी सजा को वो एंडोर्स कर रही है एक के बाद दूसरी कोर्ट। मतलब एक छोटी सी बात पर 2 साल की सजा, जो उस कानून में सबसे बड़ी सजा है, वो देने को तैयार है, जिस बात का वहां से सीधा कोई रिश्ता नहीं है, जोड़ा गया है, और उसके लिए तर्क भी दे रही है और टैक्टिकली ऐसा कर रही है कि जिससे सामने वाले को कम समय मिले किसी अगली अदालत में जाने का, तब तक वो समय सीमा समाप्त हो जाए। तो खैर, ये सब चीज़ें होने को हो रही हैं। विभिन्न हाई कोर्ट्स में इस तरह के जजमेंट लिखे जा रहे हैं, जिसमें आप जानते ही हैं कि कुछ लोगों ने नारा लगाया था, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, सांसद हैं, कि गोली मारो वाला जो नारा है, जिसमें उन्होंने कह दिया कि अरे वो मुस्कुरा के कहा उन्होंने। ये सब हाई कोर्ट के स्तर पे हुआ है। विभिन्न हाई कोर्ट्स में भी बहुत मजाकिया फैसले आ रहे हैं। मजाकिया क्या कहा जाए, दारुण कहा जाए। और समझ में नहीं आ रहा कि हम कितना नष्ट कर चुके हैं अपने संस्थानों को,
क्योंकि हर एक अनुभव जो है वो पिछले अनुभव से ज्यादा कड़वा, ज्यादा तकलीफ दे, ज्यादा शर्मनाक और ज्यादा बदसूरत आ रहा है। तो ये हमारे लोकतंत्र में अब न्याय तंत्र की बदसूरती के बड़े बड़े धब्बे हैं जो उभर के आएंगे। भाई इलेक्शंस तो इलेक्शन कमीशन ही प्रभावित है। इलेक्शन कमीशन पे तो पिटीशन चली रही है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट पूछ ही रहा है कि वो एक जो गोयल साहब नियुक्त किए गए हैं, उस फाइल को देख के सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां आप देख लीजिए वो क्या कह रहा है। तो चुनाव कराने वाली जो स्वायत्त शासी संस्था है उस पर भी क्वेश्चन मार्क तो आ ही गया है, और बड़ा क्वेश्चन मार्क है एपेक्स कोर्ट से आया है। तो ये अब कोई कुएं में सारी भांग है, और एपेक्स कोर्ट के चीफ जस्टिस को आपने राज्यसभा दी हुई है कुछ फैसले लेने के बाद, तो सब तरफ तो कुएं में भांग है। बहुत ही मुश्किल है कि किसको आप सही ठहराएं और किसको गलत ठहराएं, और मतलब सब कोई आपको कहीं से कोई भरोसा अब नहीं मिल रहा है। कंफ्यूजन है, पूरी सब तरफ कंफ्यूजन। यही 9 साल बहुत निराशा की बात कर रहे हैं सर। हाँ, लेकिन निराशा है, क्या कह सकते हैं भाई। अगर सब चीजें एक तो अदालत तक पहुंच जाए, ये अपने आप में एक निराशाजनक बात है। ऐसा होना नहीं चाहिए कि हर फैसला अदालत ही करे। बाकी सारे न संसद कोई काम करेगी, न विधायिकाएं कोई काम करेंगी, सबके काम का फैसला लास्ट में वहीं पहुंच जाएगा। हर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा। हाई कोर्ट्स के लेवल तक जब कुछ नहीं होगा और नीचे की कोर्ट्स ये हालत हो जाएगी जैसी हो गई है, तो फिर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स बहुत सारे केसेस के दबाव में है। उन केसेस में वो खुद बताते हैं कि 65 से 70% मामले वो हैं जो सरकारों की कमियों की वजह से हमारे पास आ पहुंचे हैं। अगर सरकार, स्वायत्त शासी संस्थाएं, संसद और अन्य अपना काम करें, जिले के स्तर पर जो जिले के अधिकारी लोग हैं वो लोगों की सुनवाई करें, तो लोगों को राज्य में ना आना पड़े, राज्य सुनवाई करे तो उनको केंद्र पे ना जाना पड़े। ये तो एक सीढ़ी बनी हुई है। तो जब नीचे से एकदम सब चीज नष्ट हो जाती है तो भगदड़ सी मचती है। अब उसमें जो ये तो ये मानिए कि इस देश में बहुत गरीबी है। इस देश की 80-85% आबादी, बल्कि 90% आबादी तो सुप्रीम कोर्ट अफोर्ड ही नहीं कर सकती। वो सुप्रीम कोर्ट की पिटिशनर ही नहीं बन सकती। इतनी कॉस्ट है, इतनी तरह तरह की समस्याएं हैं, उसमें इतनी नॉलेज लगती है, तो वो उसमें हिस्सेदार ही नहीं है। तब हमारे सुप्रीम कोर्ट में इतने मामले भरे हुए हैं, और जो मामले भरे हुए हैं वो सारे के सारे खुद सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस आके बता चुके हैं कि भाई 65 से 70% मामले तो वो हैं जो आपकी कृपा से हमारे यहाँ आ जाते हैं। हर मामला आप उलझा के देते हैं और फिर हमें आप फंसा देते हैं उसमें कि आप तय करिए। जो काम एग्जीक्यूटिव का है वो एग्जीक्यूटिव अपना काम जब एकदम नहीं कर रही है, और उसके बाद एग्जीक्यूटिव ये काम जरूर कर रही है कि वो कोर्ट को बदनाम करने का काम शुरू कर दे। आपने देखा ही है कि देश के उपराष्ट्रपति समेत और कानून मंत्री समेत एक पूरा क्रूसेड चल रहा है वर्तमान सीजेआई के प्रति। अभी तो उनपे आज किसी ने, बीजेपी के कई लोगों ने इम्पीचमेंट चलाने की बात की है, जो समलैंगिकता की सफाई कर रहे हैं उस मामले पर। तो हम बड़े ही अजीब विद्रूप समय में हैं, और उसमें हर जो घटना नई होती है वो लगता है कि ये भी हो सकता था, ये भी होगा। तो अब हमारे पास कुछ कौतूहल के लिए कुछ नहीं बच रहा कि अरे ये हाँ सब कुछ हो रहा है जी। देखिए, पावर जो है वो बहुत तरह के प्रतिध्वनि पैदा करती है। उसमें एक ये भी अवगुण है कि अगर पावर कंसंट्रेट हो जाती है तो फिर उसमें जो आसपास का जो माहौल है वो नकली पैदा हो जाता है। अब मुझे नहीं लगता कि जहां ये फैसले हो रहे हैं वहां किसी में इतनी हिम्मत या सामर्थ्य है कि वहां वो सच बोल सके, वहां ये बोल सके कि ये आप गलत कर रहे हैं। ऐसा कहने वाले लोग होंगे ही नहीं, वो पहले ही काटे जा चुके होंगे, वो पहले ही, और जो बाकी लोग हैं वो शरणागत हो चुके होते हैं। अब वहां पे होता यह है कि जो भी जाता है वो सिर्फ प्रशंसा का भाव लेके जाता है कि आपने सर वो जो छींक दिया था उससे तो पूरा एकदम वातावरण में क्रांति आ गई। इस तरह की बातें करने वाले लोग आप ट्विटर और सब पर देख ही रहे हैं, सोशल मीडिया पर क्या क्या बातें हो रही हैं।
उनकी पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि अगर आपको मोदी जी का आशीर्वाद चाहिए, कर्नाटक के चुनाव में कर्नाटक की जनता से कह रहे हैं, आप सुनिए इसको, अगर आपको मोदी जी का आशीर्वाद चाहिए तो बीजेपी को वोट दीजिए, और अगर आप बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो कर्नाटक आशीर्वाद से वंचित रह जाएगा। ये भाषण वहां की पार्टी के, उनकी पार्टी के अध्यक्ष दे रहे हैं। ये जो साइकोफेंसी है ये डेवलप होती है ऐसी स्थिति। उसमें क्या होता है कि फिर चूंकि इतनी तारीफ होती है, जो आदमी हेल्म ऑफ अफेयर पे रहता है, जिसके पास पावर रहती है, कि उसे फिर अपने अलावा कुछ दिखाई नहीं देता और वो एक्चुअली अंधा हो जाता है। लेकिन वो चाहे मतलब देख न भी पाए तब भी आने वाला कहता है क्या बात है, आपकी दूरदृष्टि का तो कोई जवाब ही नहीं। तो वो जो स्थिति है वो बहुत सारे ऐसे चीजें पैदा करती है। दूसरे, कभी भी कोई भी अकेला कितना ही काबिल हो, वो एक समूह में किए गए प्रयास का मुकाबला नहीं हो सकता। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये गुमान होता है कि जो मैं जानता हूं, जो मैं करता हूं, जो मैं कह सकता हूं, जैसा मैं भाषण देता हूं, जैसा मैं सोचता हूं, मैं जब आ जाता है, आता ही है ये भी पावर के साथ आता है। तो फिर उसमें क्या होता है कि बाकी हर चीज गौण हो जाती है और वो फिर बहुत सारी गलतियां होना शुरू होती हैं। और हमारी स्थिति ये है कि चूंकि हम लोग किसी का आकलन जो है सफलताओं पर करते हैं, सामान्य मनुष्य का स्वभाव, ये कोई पाप नहीं है, ये स्वभाव है। तो उसमें क्या होता है कि सामने वाले के पास हम जान ही रहे हैं कि पिछले 8-9 सालों में असाधारण सफलताएं, तो जब ऐसा होता है तो और ये बीमारी बढ़ जाती है और दिखाई नहीं देती जी। तो मुझे नहीं मालूम कि जो अभी के डिस्पेंसेशन पे लागू हो चुकी है, कौन सी प्रोसेस में है, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा हमें अतीत ने, इतिहास ने, सबने यही सब पढ़ा है, लिखा है। छोटी सी टिप्पणी जो मैंने कमेंट पे पूछा था, क्योंकि वो बार बार इस पे कमेंट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप उसका जवाब। देखिए, वो अकलियत से आते हैं, जैसा उनका आपने नाम लिया, उनकी भाषा से भी लग रहा है। अकलियत इस समय देश में बहुत ही तनाव में है। उनको बहुत सारी चुनौतियों का ऐसा सामना करना पड़ रहा है जो स्वाभाविक नहीं। उनकी अच्छी खासी संख्या है, लेकिन इसके बावजूद वो ये जानते हैं कि इस समय जो डिस्पेंसेशन है वो उनके साथ मनमाना व्यवहार कर रहा है और उनके पास कोई जगह नहीं है एस्केप की या फ्रस्ट्रेशन को एड्रेस करने की। ऐसे में इस तरह की कोई भी एक्टिविटी किसी इंस्टीट्यूशन से या इंडिविजुअल से, किसी इंस्टीट्यूशन के हेड से वो अगर पाते हैं तो उनको एक आदमी आशा से ही चलता है। अगर आशा नहीं रहेगी तो मनुष्य पूरे कम्युनिटी आत्महत्या कर लेंगे। जिसकी आशा टूट जाती है वो खत्म हो जाता है। तो एक आशा आदमी पाल के रखता है किसी न किसी किस्म, ये उनका प्रयास है। अब मैं उनको क्यों निराश करूं, उनका ये उनके मन में ऐसी बात है तो बहुत अच्छी बात है। कोई रास्ता किसी न किसी के पास मन में होना चाहिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।